पंडित नवीन शर्मा भाई साहब राम राम। अच्छी बात करो यार तुम तो करे उड़ा साहब नमस्ते। पंडित नवीन शर्मा कौशिक जाकर सरकार का डंडा दें लाठी ठोकें। सुबह बर्थडे रात ने मरडे। ओ मेरे भाई, मैं अगर पार्टी में जाना होता ना तो नवीन जयंत का इतिहास को पता कर जयंत के घुटने टेक सकते ना सोच। राजनीति कुछ कह रहे थे बीच में। क्या की राजनीति? जयंत ने कोई राजनीतिवादी नहीं, सब कुछ देख लिया। एक यो जूता है ना, हाँ। इस पर आखूं सरकार ने मुख्यमंत्री ने केस होता ही नहीं गया यार। दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल आपके पुराने साथी, संघर्ष के साथी, और पंजाब के भगवंत मान। ये लोगों का फद्दू बनाओ इतने बेरा कौन पागल बनाओ लोग। जो लोगों को ज्यादा पागल बना देगा वो उतना ही बड़ा नेता। सीधी बात है क्या। इतना किसने बेरा था आंदोलन होगा, रे पार्टी बन जाएगी, सरकार बनना ये। और मैंने बता दी सरकार ने मुख्यमंत्री नहीं जूते की नोक पर रखू हूँ। नवीन जयंत नाम है मेरा, ठीक है ना। आप नहीं लेना किससे साढ़े थे कुछ भी। दादा साहब फाल्के या ओस्कर, ये नेता नहीं मिलना चाहिए काका। बोला 104 साल का है, बोला इसकी पेंशन काट देने, बोले मर क्या हो। फिर मैंने कही थारा फूफा। अच्छा। मेरा तो सही इस सरकार का फूफा, इस खट्टर का फूफा, मुख्यमंत्री का फूफा क्या कर रहा है। 80 साल का, 90 साल का, 100 साल का बूढ़ा धक्के खावा है। अरे इन बेशर्मा ने शर्म नहीं आती इस बात की। सारे बहन भाइयों ने, चाचे तवा ने, यार भाई लेना हाथ जोड़कर राम राम। थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा। रात के 11 बज गए हैं और इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के सबसे ज्यादा विवादों में गिरे रहने वाले चेहरे पंडित नवीन शर्मा भाई साहब राम राम। राम राम भाई, राम ठीक ठाक सो कति राम राम। केल आप ये भी एक बात था। हाँ, फिर न्यू करे पंडित नवीन शर्मा कौशिक जयंत कुछ भी ला ले। वैसे तो मैं नवीन जयंत काफी है मेरे ख्याल में। अच्छा। लेकिन ये भी वो पंडित कह गए बोला, फिर बोला शर्मा भी, तो पंडित बतेरा हो गया। अरे शर्मा बतेरा हो, जयंत जरूरी है भाई। जयंत जरूरी है। अब तक हम नवीन जयंत देखा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम तक नवीन का जो रूप देखने लग रहे हैं, पैरावर की जमीन पे फरसे लेके भाई उससे रोड़े मौलज के ज्यादा रह रहे हैं, ब्राह्मणों की ज्यादा आवाज उठाने लग रहे हैं। तो हमने सोचा भाई जयंत वापस पंडित ना शर्मा पे। ना 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 ना, ये गलत बात है। जब बेरोजगार के लिए लट्ठाव है, मूसल ठाऊ हूँ, सोटा ठाऊ हूँ, वे पंडित हैं गे। जब खिलाड़ियां कोटा खत्म कर दिया, उन ताई सोटा ठाऊ, वे पंडित हैं सारे खिलाड़ी। तुम भी यार क्यों कहने लग जाओ, उन बातों को हिसाब किताब थोड़ी है। ईब काल में उड़ा जा रहा था 1810 किले दाब रखे सरकार ने कहा। जो 10 करोड़ का किला है, 11 करोड़ का किला, उसने कहा 50 लाख रुपये देंगे। उड़ा तो सारी बिरादरी आएंगे, उड़ा पंडित आएंगे किले दब रहे हैं। यादव भी, जाट भी, गुज्जर भी, ठाकुर भी, सबके, दलित भी सबके हैं। ये तब भाई तुम के मैं कह जाओ, मेरे के फर्क पड़ा नहीं बतागा। लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ यार, एक बात तुम्हारी जमीन दाब ली थी, मैं अपने घर ने अगर नहीं संभालूंगा तो उसमें कोई समस्या आ गई। अरे जब मैं अपने घर ने तो संभाल नहीं सकता, बाहर जाकर ठेकेदार बन जाऊं, वो ठीक नहीं है। हमारी जमीन दाब रखी थी, फरसे के दम पर अपनी जमीन ली। ये कोई के मैं कह जा भाई, तू के मैं कह जा, और कोई के मैं कह जा, मन ने कोई समस्या नहीं इन बात है। लेकिन नवीन जयंत है और नवीन जयंत है मतलब तो नवीन जय हिंद है। और नवीन जय हिंद की अगर बात करें, आपने खुद अपने मुंह तो उदाहरण दिए हैं कि आप किसाना के धरने पे गए, आप बेरोजगार के धरने पे गए, आपने और लोगों की आवाज उठाई, लेकिन आवाज उठाई। अरे धरने बना जाता मैं, जाकर सरकार का डंडा दें, लाठी ठोके गिर के। मैं इसी फॉर्मेलिटी को ना करते हैं। मैं ट्वीट कर दिया, फेसबुक पे डाल दिया, लाइव आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, यो काम ना करा जाएंगे। कति किसी भी मुद्दे को लेगा आखिर तक लड़ने की हिम्मत रखे हैं, जो भी बहुत यही कह रहा है कि इसका मतलब तो नवीन जय हिंद नाम का ये मतलब लोगा नुकसाना रह गया। कदे छात्रा नुकसाना, कदे किसाना नुकसाना, कदे बेरोजगार नुकसाना। अच्छी बात करो यार तुम तो।
अरे गुस्सा के अपने हक के लिए कोई लड़ना, कोई किसी को कहना कोई गलत बात है कि अपने हक के लिए अगर कोई नहीं लड़ सकता उसको श्री कृष्ण भगवान ने गीता में महाभारत में कहा कायर। अच्छा। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ लोगों को अपने हक के लिए लड़ना सीखो और अपने हक के लिए आ रहा ना जमीन और जमीर और जुबान, इसके लिए जान भी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया में रहे रोज कीड़े मकोड़े ही लड़ा यार। 80-1 लाख करोड़ रुपए वो साइरस मिस्त्री वायरस में के नाम था उसका, साइरस मिस्त्री मर गया बेचारा। 1 लाख करोड़ का आदमी बताओ है एक्सीडेंट में मर गया। दुनिया में लग रही कोई गोली तो मरा, कोई एक्सीडेंट था, कोई बीमारी थी, कोई क्या थे। मैं ये मानता हूँ जिंदगी को जियो दमदार तरीके से, जिंदा दली के तरीके से। और मेरा इतना मानना है, मैं तो भाई सीधी बात है, सुबह बर्थडे और रात ने मरडे। अच्छा। सुबह के मतलब है बर्थडे, सुबह जन्मदिन होता है, रात ने मरडे मतलब मरण दिन हो जाता है। आप जिंदगी को जिये इस तरीके से। मैं ये मानता हूँ दोस्तों सबको अपनी एक स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। और आपके कोई हक को खावे तो उसके लिए, उस हक के बचाने के लिए आपको खड़ा होना जरूरी है और उस हक के लिए कुछ भी कर सको। मान लिया हक की लड़ाई लड़नी भी जरूरी है, मान लिया हक खातर जान दांव पर लगा देनी भी जरूरी है, लेकिन कानून नाम की भी तो कोई चीज है। नवीन जय ने जित देखा उत कदे फरसा ठाले हैं, कदे त्रिशूल ठाले हैं, मतलब ये हथियारा का शौक भी साथ के साथ। हथियारा के है, भगवान परशुराम में फरसा क्यों उठाया था बेरा है, अन्याय के खिलाफ उठाया था। किसी गर्दन काटना ही नहीं, अपनी गर्दन बचाना ही, अपने हक के लिए, किसी का हक छीनने के लिए नहीं। भगवान परशुराम ने तो जमीन जीत के पूरी धरती की गरीबा में बांट दी थी, अपने लिए कुछ ना रखा था। तो अपने की बात थोड़ी है यार, समाज के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ना क्या प्रॉब्लम है। और आज के दिन जो सरकारें हैं क्या हैं, अरे कंस का राज है, कंस का। अच्छा। और कंस का राज है तो कंस के राज के लिए तो लड़ना पड़ेगा गुरु। अगर आप नहीं लड़ सकते तो आप कायर कहलाओगे, अगर आप लड़के मर गए तो योद्धा कहलाओगे। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम ना है इसमें। कीड़े मकोड़ा ही मरता। अच्छा, दुनिया भर की शमशान घाटा में लाश जले, कोरोना आया। हाँ। दुनिया भर के लोग मर गए, कोई करोड़पतिया, कोई अरबपतिया, कोई कुछ था। के रहना हड़, कोई हजार की उसका पट्टा लिखवा ला रह गया साल का। अरे घना तो घना 100 साल, 105 साल, 10 साल है। वे भी एक आधा पाव है ना तो 60-70 में सब लपटने हैं। मेरा सिर्फ एक मकसद है, जनता को शेर बनाना। यह जनता शेर थी या पिंजरे में बंद थी, इन पॉलिटिशियनों ने, इन राजनीतिक लोगों ने गादड़ बना दिया उसको। और कुछ नहीं, अपना इतना मकसद है, अक शेर की तरह जियो, जिंदा दल की तरह जियो, 4 दिन की जिंदगी हो बस। आपने अपनी बात में कहा कि परशुराम ने औरों के लिए करा, फरसा ठाया तो औरों खातर ठाया। नवीन जय हिंद की बात करा, नवीन जय हिंद किस खातर करने लग रहा है? पार्टी में जाने का कितना मौका है, अपनी राजनीति चमकाना चाहे हैं, या के मकसद लेके चल रहे हैं? ओ मेरे भाई, मैं अगर पार्टी में जाना होता ना तो नवीन जय हिंद का इतिहास को पता कर। नवीन जय हिंद का इतिहास का पता शुरू कर दे जाट कॉलेज रोहतक से 1999 से शुरू करे। उस टाइम पर भी आंदोलनकारी था। फिर यूनिवर्सिटी ने याद कर, यूनिवर्सिटी का पता कर, उस टाइम पे भी नेता थे आप। ठीक है, ये पार्टी सार्टी है, ट्रम्प सटर है तो बहुत पाछा बनी है। ठीक है, पार्टी वार्टियाँ के सौदा नवीन जैन जूते पर आका इनने के सौदा इनका किस्सा कोई सौदा ना, ये सरकार प्रकार ने जूते पर रखूँ मैं। हमने हमेशा लड़ाई लड़नी सीखी, हमने संघर्ष सीखा है। पार्टी में जाना था यार, मैं यूनिवर्सिटी में रहा था, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री था, उस दौर जाकर नमस्ते करूँ, हुड्डा साहब नमस्ते। हम तो जा बूझ ले, हुड्डा तक कदे गए होते, हम नहीं। स्वाभिमान से बड़ा नवीन जयंत के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, शरकट जगह है, शरीर झुक निकता जयंत के घुटने टेक सकते ना सोच गए। राजनीति कुछ कह रहे थे बीच में, क्या की राजनीति? जयंत ने कोई राजनीतिवादी ने सब कुछ देख लिया, बड़ी बड़ी सरकारें देख ली, मुख्यमंत्री दे किसा कुछ होता ना है। ठीक है, और देखियो जूता है ना। हाँ। इस पर आखूं सरकार ने, मुख्यमंत्री ने के सौदा ही नहीं गया रे, किसा कोई सौदा नहीं, आपने गलत कर नहीं रखा और आप किसी ने कुछ मानते नहीं। भोलेनाथ ऊपर रे, भोलेनाथ अपनी गैलियां, भगवान परशुराम के चेले, तो हम क्यों मानना यार? जूते पर रखूं आड़े, इस पर रखूं, इस सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कुछ सौदा ना है। ये हमारा अगर करते नहीं तो को के सौदा भाई हमारा किस्सा का नहीं।
आपने कहा कि नवीन जैन की पुरानी राजनीति पर डर, अगर राजनीति की बात करें, आंदोलनकारी थे आप, अन्ना हजारे के आंदोलन तय आप और आपके कुछ साथी थे जिनने एक पार्टी की शुरुआत करी। आप हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे आम आदमी पार्टी में, और उसी आम आदमी पार्टी में आप तक तवज्जो नहीं दी गई, आप दरकिनार कर दिए गए। और आज अगर देखें हैं तो आज हरियाणा में सीएम आ रहे थे, दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल आपके पुराने साथी, संघर्ष के साथी, और पंजाब के भगवंत मान सीएम। उस कार्यक्रम में भी कुछ बड़े चेहरे ऐसे थे जो साइड में खड़े कर रखे थे, कुर्सी पर जगह नहीं थी। तो आप क्या कहना चाहोगे, आपके पुराने साथी की जो पार्टी है, आपकी जो पुरानी पार्टी है, वो अपने नेता ने यूज एंड थ्रो की तरह ले रही है या कुछ और बात है? वो एक गाना सुना है, कल की बातें बोला के हैं, कल की बात पुरानी टाइप है। मैंने यार राजनीति में कोई रहना नहीं धरना नहीं, मैं कोई राजनीतिक आदमी रहा नहीं। एक आंदोलन था, उस आंदोलन में रहा, उस आंदोलन से पार्टी बन गई, उसमें रहा, ठीक है। मैंने कोई लेना देना नहीं पार्टी वार्टियाँ से। मैंने क्या कहा, अगर जब मैं पार्टियां में जाना होता, राजनीति में जाना होता, चाचा मैं आड़े अच्छी बात करा भूपेंद्र हुड्डा से जाकर नमस्ते करूँ है ना, कित जा किसने बेरा था आंदोलन होगा, ये पार्टी बन जाएगी, सरकार बननेगी। अरे मैंने बता दी सरकार मुख्यमंत्री नहीं जूते की नोक पर रखू हूँ, नवीन जैन नाम है मेरा, ठीक है ना। आप नहीं लेना किससे साढ़े थे कुछ भी, कोई हो चाहे कोई अपने आप में एनडी बना रहा हो, कोई प्रधानमंत्री बना रहा हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री बना रहा हो, अपना कुछ नहीं है, आप नहीं मानते कुछ ने, अपना खावा है अपना कमावा है, ठीक है। और तेरे भाई गल, हमने तो 2005 में जैन मोर्चा बनाया था, आज भी वो मोर्चा जिंदा है। अच्छा, वह जैन सेना आज भी जिंदा है, वह खिलाती है, वह पिलाती है, वह पैसा देती है। किसी कोई नेता है कि 1000 आदमी पैसे दें हमें, बता 1000? अच्छा, एक मतलब नवीन जैन जो आना जाना करे हैं दूर दूर तक, सारे हरियाणा में हंड है, उसकी फंडिंग भी चले है। हाँ चल रहा है। अच्छा, आज तो थोड़ी साल है, 20 साल तक 41 साल का होया है, जैन अपने दम पे जिंदगी जीता है, टुकड़ा में थोड़ी जीवा यार, अच्छी बात करे, गुलामी में थोड़ी जीव है। आ कोई सरकार ने धमका दिया था, डर गया, किसी सरकार ने लोभ लालच दे दिया था, बिक गया। नवीन जैन नाम है, नवीन जैन का नाम, और जो कर तू क्या था, पंडित नवीन जैन, तो पंडित तभी आ रहे हैं। पंडित का मतलब बेरा कि ब्राह्मण का मतलब है बलिदान और स्वाभिमान। अच्छा, भगवान परशुराम के चेले, मंगल पांडे के चेले, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद मिश्र, भगवत ये अपने भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चस्पाकुल्ला, उन लोगों ने माननीय आदमी हूँ मैं यार। मैं के मानूँ, अच्छी बात कर रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री कौन प्रधानमंत्री, दुनिया हंड है, दुनिया आवे दुनिया जावे है। जैन का मतलब स्वाभिमान है, जैन का मतलब बलिदान है मेरे भाई। और सब कोई मैं एक बात कहता हूँ, ये क्या हो यार, कुत्ते पिल्ला बिल्लिया की डाला आदमी ये करेगा, अपने दम पे जिंदा रहना सीख के देखो। जैन अपने दम पे है, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ ना, आज के दिन मैं किसी की पार्टी में नहीं हूँ, मैंने सब कुछ राजनीति छोड़ दी। जैन अपने, मैंने पहला तो 2012-13 बनी थी पार्टी थे। नवीन जैन 2004 में जाके यूनिवर्सिटी में पता कर ले, नवीन जैन उस टाइम पे भी नेता था, ठीक है, अपने दम पे था, किसी पार्टी के दम पे ना था। और ये मेरे ख्याल में 2019 में तो मैंने छोड़ दिया था सब कुछ। 2020 में मेरे ख्याल में हमने नवंबर में कराया था प्रोटेस्ट पानीपत में, भोलेनाथ की कावड़ लाए थे, उस पर केस कराया था, उसमें गए थे, सब राजनीति छोड़ दी थी। और आज भी अपने जैन अपने दम पे है, ठीक है। दूसरा एक कंध्यापति नहीं गया ना, जना जा रहे हैं, आप कति वे आदमी हैं इस धरती पर, मैं तो सब ने हूँ, सब अभिमानता बड्डी ना, इस धरती पर कोई चीज़ ना, ये कुछ ना होते, MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री टटपूंजिया सौदा हो, कुछ ना होता। तो नवीन जैन जो कह रहे हैं कि राजनीति तक कोई मतलब नहीं है, आज आपके पुराने संघर्ष के साथी का जो हिसार में कार्यक्रम था, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, और भारत ने एक नंबर का बनाने खातर जो मिशन चलाया है, उनने कहा कि वो भी गैर राजनीतिक है, इसमें राजनीति नहीं है। तो के लगा है कि मैं हाथ पल्ले भी सहक हूँ, के लेना देना मेरे भाई, जब मैंने बता दिया मैंने राजनीति कोई मतलब लेना ही नहीं, प्रोग्राम भी राजनीतिक नंबर 1 2 3 10 के मन के मतलब इन बताते यार, मन मतलब है सिर्फ मेरी जितनी औकात है उसके औकात के अकॉर्डिंग मैं जनता के लिए लड़ाई लड़ सकूँ, लोगों की मुद्दों की लड़ाई लड़ सकूँ। मन ने कोई MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री मन ने कुछ बनना नहीं, मन ने ये MLA मंत्री मुख्यमंत्री
ये देख लिए इनका कुछ सौदा नहीं है, कुछ सौदा ही नहीं है इनका, ठीक है। मैंने क्या लेना देना यार इन चीज़ों से, कौन के बना के नहीं, सबकी अपनी राजनीति करे जाओ, जितना जिसका प्रोपगंडा वो उतना ऊपर, जितना जितना झूठ बोलना वो उतना ऊपर। ये सब प्रोपगंडे होते हैं, किसी का होता हो, इस देश के अंदर कोई भी हो, सबके अपने प्रोपगंडे चल रहे हैं मेरे भाई। जो अपने प्रोपगंडे लोगों ने बका दे वो ठीक है, वो देवीलाल ने कही देती बोला ये लोग बकाए तो मानने आ रहे, समझाए थे तो मानना नहीं। तो मेरे भाई ना तो मैंने बखाने ना समझाने। अच्छा। हमारे को तो इतना मतलब है कि भाई देखो जनता की बात है, ये लड़ाई है, जनता के लिए लड़ाई लड़ो, जितना उसके उतना। आप बाकी ठेकेदार किसी चीज़ के हैं नहीं। आप आता हर बरादरी कति 37 बरादरी में, 37वीं बरादरी बेरोजगार आएगी है। अच्छा। मन ने कह रही 37वीं बरादरी मेरे भाई बेरोजगार आएगी। तो अपना सिर्फ इतना मकसद है लोगों को जगाना सीखे, लोग जाग जाएंगे तो ठीक है, और नहीं तो भाई कुत्ते बिल्लियाँ ही राड़ा गुलामी करनी है, करे जाओ। कोई पद के नाम पे करेगा, कोई प्रतिष्ठा के नाम पे करेगा, कोई पैसे के नाम पे, कोई पावर के नाम पे। आप आते कुत्ते बिल्ली है नहीं, आप आते कति आदमी है और स्वाभिमान है। जिस जगह पे आज आपके पास बैठे हम अड़े तो मेरे ख्याल में 500 मीटर की दूरी भी नहीं होगी सुपवा यूनिवर्सिटी, हरियाणा की इकलौती जो फिल्म यूनिवर्सिटी है रोहतक में। उत बालक प्रदर्शन करने लग रहे हैं कि उनकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही, उनका सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, सिलेबस है वो ढंग का नहीं हो रहा, और भी कुछ मुद्दे हैं उनके। लगातार 2 महीने तक वह प्रदर्शन पर बैठे हैं और उनमें से लगभग 90 से ज़्यादा जो छात्र हैं उनका नाम भी काट दिया। और वीसी की बात करें तो महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर का जो रोल करा था गजेंद्र चौहान, वह वीसी हैं। तो मतलब आज धर्मराज भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा, क्या कहना चाहोगे? नहीं, पहली बात तो ये है कि एक्टिंग अलग है, एक्टिंग तो सारे ये आजकल नेता या अभिनेता हो रहे हैं मेरे भाई, तने बेरा ही कौन है? अच्छा, सारे नेता अभिनेता ही तो हो रहे हैं। ये जो कौन सा अवार्ड है यार वो दादा साहब फाल्के, हाँ, या ओस्कर, हाँ, ये नेता ने मिलना चाहिए काका। ये एक्टर पैक्टर कुछ एक्टिंग ना करते, जो ये नेता एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हूँ है ये तो दिखाते कौन है? ये हर तरह से लीचड़, हर तरह से कीचड़, ये तो दिखता है कौन है लोगों ने? ये सारे डाल के लीचड़ कीचड़ है काका। तो नवीन जैन की नजर में पहला एक मिनट में वही तो बताऊँ, ये लोगों का फद्दू बनाओ इतने बेरा है कौन है? पागल बनाओ लोग, जो लोगों को ज्यादा पागल बना देगा वो उतना ही बड़ा नेता, सीधी बात है। या अच्छा, इस बात ने नोट कर ले, नवीन जैन कह रहा है यह बात, ठीक है। अब बात आई सुपर यूनिवर्सिटी की, धर्मराज वो काका वो एक्टिंग कर रहा हो धर्मराज की, युधिष्ठिर की, दुर्योधन वाले काम कर रहा हो। मत गया था उन बड़का दो रहे। मैंने एक बात कही थी, लड़ने की अगर हिम्मत रखते हो तो नवीन जैन होगा पहला केस। नवीन जैन पहला कहेगा ठाग उसकी कुर्सी पर, तो उसने फेंकूंगा मैं। अच्छा, हाँ। अरे वे बड़ा के मांगे हैं, प्लॉट तो मांगते नहीं, फ्लैट तो मांगते नहीं, के मांगे हैं वे अपने हकी भाई टीचर दे दो, सिलेबस दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे मैंने बेरा पाटा बोला आड़ा पानी भी नहीं पिवा, कोई आड़ा बाथरूम भी, उड़ा छोरी भी रहे यार, छोरी भी। मैंने कही था 500 मीटर दूर हूँ, आड़ा आओ, आड़ा नाओ, खाओ पियो भाई, जो कर जो थारा जी कर है आड़ा आओ, यो थारे ताई है, मेरा तो कुछ है नहीं अपना। मैंने तो उन जाकर उड़े उन तेनू कही थी भाई आड़ा आओ, और जिस दिन तुमने न्यू हो आगे इसके भीतर बढ़ना है, उस दिन मैंने बता दिया थारे 500 मीटर दूर हूँ, एक दिन पहले मैंने बता दिया। अच्छा, थारे पर कोई केस नहीं लगेगा, अरे फिर कहूँ मैं भाई के आगे कहूँ ना, किसी पे केस लागण दूँ, मेरे पे लगेगा जो लगेगा। और ठाक उस दुर्योधन को जो युधिष्ठिर बन रहा था ना, हाँ, उस दुर्योधन ने जाकर मैं पूछूंगा अरे कौन है रे तू, नाम लग रहा क्या दादा लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी है, तुम्हारे दादा का नाम बदनाम मत करो, वे बालक इतने दिन तक बाहर बैठे हैं, तो उन बालक का जाकर आप भी कह दियो, कति डरने की जरूरत नहीं, जैन गल है। तो नवीन जय हिंद से अगर बात करें आगे, तो एक और मुद्दा आपने भी आज दिन में बात करी थी, हरियाणा में पहले अगर केस की बात करें तो झज्जर में आए थे 6 केस आए थे लगातार, कि जितने जी आदमी की पेंशन काट दी, मरिया उड़ा दिखा के कागजा में। आज भी आप दो रहे, एक लगभग 100-102 साल के बुजुर्ग दादा थे, वह बैठ के सेम केस वो था। तो के लगा है कित गड़बड़ है और के इलाज है इनका? मैंने न्यू मेरा पटा करीब हरियाणा के 5 लाख बुजुर्ग की पेंशन काट दी, अलग अलग तरीके थे उनकी, फैमिली आईडी के नाम तक काट दी, किसी कुछ। जो मेरे पास मैं कल किधर जा रहा था मुंह खाने गांधरा में, तो उड़ा मेरा पटा वही 102, वैसे तो 104 साल का हो, अच्छा, लेकिन कागजात के अकॉर्डिंग 102 का है। अच्छा, बोला 104 साल का है, बोला इसकी पेंशन काट दी, बोले मर क्या हो। अच्छा, मैं कितना मुंह खाने जा रहा था, गोड्डा नेवाने जा रहा था,
मैं मकाम यार न्यू को कर बोले मैंने कही माँ यार तुम अच्छी बात करो न्यू थोड़ी हो सका है, ऐसा तो नहीं हो सकता। वे बोले न्यू हो रहा है, मैंने बोला मैं कागज दिखाओ भाई कि रिकॉर्ड मतलब डॉक्यूमेंट दिखा दो। उन सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं कहा यो क्यों हो रहा है? 102 साल जीने का मतलब है कुछ वो हरियाणा की धरोहर है। बिल्कुल। क्यों धरोहर बता रहा हूँ बेरा है हमारे में तो 100 कमी है। आप तो कहते हो ना तो आप न्यू कहते आप राजा हरिश्चंद्र हैं ना, आप न्यू कहते श्री राम चरित्र राम जी सा चरित्र है। आप नहीं कुछ आप तो जिसे हैं जो आम आदमी जिसे आ रहे हैं सब हैं, 100 कमी है अपने में। मन वो उड़े पा मैंने बोला मैं उस बुजुर्ग ना बुलाओ, वो आया उस आदमी ने चाय भी ना पी आज तक, अच्छा बीड़ी भी ना पी। हम तो सारे राड़ के उल्टे काम करनी आदमी है, सीधी बात। आप कोई परमात्मा ना है। तो मैंने बोला मगा ताऊ के मामला है? अच्छा फिर बेरा पट्टा अग मेरी बुआ ब्याह रखी थी उड़े। अच्छा गांधरे में? हाँ गांधरे में। तो मारा लगड़ा फूफा, ये भाई फूफा है तो फूफा की तो भाई नू थोड़ी हुआ करे, ये भाई नू नहीं कह रहा बोला अपना घर ना बचा जाता ठारा ठेका बोला देश का। उनने बताया बोला रहे हो तेरा फूफा लग गया बोला रिश्ते में। मगा अच्छा बोला इसकी न्यू हुआ काट दी। मन ने बोला मैं इकट्ठे करो डॉक्यूमेंटर में कर ला माँ फूफा आ जा। मगा तो 102 साल का बुजुर्ग है। और मेरे को फिर पता चला हरियाणा एक करीब 5 लाख बुजुर्ग ये डीसीओ पे सामाजिक कल्याण मंत्रालय कौन सा के है, इनके बाहर बैठे रहे बेचारे। इस मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती? इस गृह मंत्री सामाजिक कल्याण मंत्री कौन के इन साला ने शर्म नहीं आती इस बात की? आ कर रहा है 80 साल का 90 साल का 100 साल का बूढ़ा धक्के खावा है, और इन बेशर्मा ने शर्म नहीं आती इस बात की? ये दुख दर्द की बात है, ये कोई राजनीति की बात नहीं है मेरे भाई। मैंने इसलिए कहा मगा मेरी गल ने आ मगा फूफा, और फिर मैंने कही थारा फूफा। अच्छा। मेरा तो सही इस सरकार का फूफा, इस खट्टर का फूफा, मुख्यमंत्री का फूफा जिंदा है। रिकॉर्ड में दिखा रखा है उसकी 22 मार्च को उसकी वहां बंद कर दी, 15 अप्रैल ने उसका डेथ दिखा दिया। 13 अम्मी कर रहे हैं ये सरकार वाले। अच्छा बता 13 अम्मी भी पूरी कर दी, 13 अम्मी भी पूरी कर दी। तो ये और वो मैंने इसलिए लेकर आया इलाज। हाँ। काला जी ये अच्छा 24 घंटे टाइम दे रहा है। 102 साल का आदमी है, 102 साल का आदमी। मैंने कह दूं दे दिया तेरे 2 महीने टाइम। अरे 102 मतलब 60 साल के आदमी आप भरोसा नहीं। 102 साल के आदमी ने मैंने कहूँ तेरे टाइम दूँ मैं सरकार तक, ठीक है भाई 24 दिन का नहीं 24 घंटे का टाइम दे रखा है। और कल आ जाइए 11 बजे, ठीक देख लिए तो क्या करूँगा मैं इनकी गला 11 बजे पहुंच जाइए। ठीक है 11 बजे भी कल पहुंचेंगे। अरे एक इन शर्म नहीं आती? 102 साल धरोहर है, उस तो न्यू रिसर्च होनी चाहिए। बताता हूँ के खाया के पिया के करा के नहीं। 102 साल जीवा है। नेशनल लेवल पर शायद 67 साल है अपनी एज एवरेज, इसी 68-70 है हरियाणा की। एक आदमी 102 साल जीवा, उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि भाई के खाया इसने पूरी जिंदगी, के करा के पिया के, मतलब एक रिसर्च होनी चाहिए ताकि उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। अब यो था वो 102 साल का और इसने यो करा। अरे मुख्यमंत्री के सिर पे बाल ना रह रहे ना मेरा होता है। मुख्यमंत्री के सिर के बाल तो फालतू है, उसके सिर पे बाल। अच्छा। और मुख्यमंत्री की तना 70-72 का, वो तो 102 का 30 साल बड़ा है, उसको इतने बड़े बाल मैंने खुद चेक करे। अच्छा। खंडवा तार के चेक करे। तो यार अच्छी बात करो। एक इतना मतलब आदमी जिसको ब्रांड, अरे हमारा ब्रांड एम्बेसडर है हम बनाओगे। और कल दिखाऊंगा 24 घंटे का टाइम दे रहा है। आज 11 बजे था, कल 11 बजे तक का टाइम है प्रशासन ने।